वल हुसैन वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवीतु सुन्नतल इतिकाफ। सरकारे मदीना सुरूर कल्बो सीना फैदे गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जो शख्स सुबह 3 मरतबा और शाम को 3 मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उस शख्स के उस दिन और उस रात के गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मैं अपने लिए खुश नसीबी समझता हूँ कि हमारे उस्ताद मोहतरम रुकने शूरा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असद रजा मदनी साहिब दामद बरकात मौलालिया का ये इलाका है। हमें तो वैसे ही उस्ताद साहब से बड़ी मोहब्बत है, तो यकीनन आप भी इंतज़ार में बैठे होंगे, ज़ौक़ और शौक़ के साथ बैठेंगे तो इंशाअल्लाह पढ़ने का सुनने का इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। बाबा जी बुलंद कह दे सुभान अल्लाह। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में कुल 114 सूरतें हैं और कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरत बकरा है। कौन सी सूरत है जी? सूरत बकरा है। और कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरत कौसर है। इन्ना आतैना कल कौसर। ए हबीब हमने आपको खैरे कसीर अता फरमाया है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बेशक जो आपका दुश्मन है वो ही अबतर है। ये सूरत आप में से बहुत सारों को याद होगी। इमाम साहिब से भी आपने बहुत मर्तबा सुनी होगी। तो इन्ना आतैना कल कौसर। कौसर का माना इमाम मुजाहिद रदी अल्लाह ताला अन्हु ताबीन में से हैं और आप हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हैं। और आप फरमाते कि मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से कुरान पाक की तफसीर अल-हम्द से लेकर वन्नास तक 10 मरतबा पढ़ी है। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु अल कौसर की तफसीर में लिखते हैं अल खैरा कुल्ला। ए हबीब हमने आपको हर खैर का कुल अता फरमाया है। हर खैर रब ताला ने अपने हबीब को अता फरमाई है। अब आप देखें कि देखने में खैर है,
नबी ना होने में खैर नहीं है, सुनने में खैर है, बहरेपन में खैर नहीं है, बोलने में खैर है, गूंगा होने में खैर नहीं है। इसी तरह लाइट में, नूर में खैर है, अंधेरों में खैर नहीं है। तो रब ताला ने अपने हबीब को हर खैर का कुल अता फरमाया है। तो नूर होने में खैर है, तो इसी वजह से रब ने अपने हबीब को नूर बना के भेजा है। हुजूर की आंखें नूरानी, हुजूर की जुल्फे नूरानी, हुजूर के दांत मुबारक नूरानी, हुजूर का चेहरा नूरानी, हुजूर के हाथ नूरानी, हुजूर का चलना नूरानी, हुजूर का देखना नूरानी, हुजूर का बैठना नूरानी। हर हर अदा रब ने अपने हबीब की नूरानी बनाई है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और नूर में खैर है, इसलिए रब ने अपने हबीब को नूर बना के भेजा है। और क्या फरमाया, अल खैर कुल्ला, रब ने अपने हबीब को हर खैर का कुल अता फरमाया। सब बोले जरा, क्या अता किया? हर खैर का कुल अता फरमाया। अब जो कुल है इसके मुकाबले में आएगा कलील। रब ने अपने हबीब को कलील नहीं दिया। फिर कलील है जो इसके मुकाबले में कुल आया, और इससे भी ऊपर है अक्सर, और अक्सर से भी ऊपर दर्जा है अल कौसर का। क्या अता किया है? कुल अता किया है। अब मैं आपसे ये कहूं कि इस वक्त आपकी मस्जिद में कुल कितने बटन, कितनी लाइटें और कितने पंखे चल रहे हैं, आप उसे नहीं जानते। कोई शख्स ये नहीं बता सकता। अगर ये कहा जाए कि कोई शख्स अपने घर के कुल सामान को बयान करे, घर के अंदर कितना अनाज है, कितना सामान है, कितने कपड़े हैं, गर्मियों के सर्दियों के, कुल सामान कितना है, कोई शख्स अपने घर का कुल सामान बयान नहीं कर सकता। अब जब एक घर का कुल सामान बयान नहीं कर सकता, तो पूरे इलाके, आपके इलाके खंबी में कितने घर हैं, कितनी सवारियां, कितने अनाज हैं, कुल सामान पूरे इलाके का कोई शख्स नहीं बयान कर सकता। और एक इलाके के कुल सामान को कोई बयान नहीं कर सकता, तो पूरे शहर सिराय आलमगीर के अंदर कुल सामान कितना है, कितनी बसें हैं, कितनी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, साइकिलें हैं, दुकानें हैं, कितनी लाइटें हैं, कोई शख्स नहीं बता सकता। और जब एक शहर का कुल सामान कोई नहीं बता सकता, तो पूरे मुल्क का कुल सामान कितना है, कोई शख्स नहीं बता सकेगा। और एक मुल्क का कुल सामान जब कोई नहीं बता सकता, तो पूरी दुनिया का कुल सामान कोई शख्स नहीं बता सकता। और पूरी दुनिया के कुल सामान को रब ताला ने कुरान में बयान किया, कुल मता उद दुनिया कलील। और ये दुनिया का सामान, ये सारे का सारा कलील है, और रब ने अपने हबीब को कुल अता फरमाया है, अपने हबीब को कसीर अता फरमाया है। आला हजरत ने इसी को तो कहा था, इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के जहां तुम्हारे लिए। सब बोले जरा, जमीनो जमा, हाथ उठा के बोले, जमीनो जमा
तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनों फलक समा को समक बेसिका निशान तुम्हारे लिए, जीना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन, सजाए मीहन पे ऐसे मीनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, ये शम्सो कमर ये शामो सहर, ये बागो समर ये ताजो कमर, ये बैगो सुमर ये तैगो सिफर, ये ताजो कमर ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी खलीलो रजी, सभी से कहीं ना पढ़ी ये बेखबरी के खल्क भी कहां से कहां तुम्हारे लिए, अताए अरब जलाए करब फ्यूज़े अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बरब्बे जहां तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, बोलो ये ताबो तबा, सबकी आवाज आए ये ताबो तबा, जमीनों समान तुम्हारे लिए। देखिए सफर मैं करके आया हूँ और खुद ड्राइव करके आया हूँ, लेकिन आपका ज़ोक शौक है, बाज बीच में आवाज नहीं आ रही, जरा ज़ोक शौक से बैठेंगे इंशाल्लाह। सरकार के मिलाद की महफिल है और आज अगर दुनिया में किसी दुनियादार के जलसे के लिए कोई इश्तिहार लगाए इंतजामात करे तो किस लिए होता है कि जी ओखे वेले ये मेरे काम आएगा, तो आप जिनके जलसे में बैठे हैं क्या वो हमारे काम नहीं आएंगे, क्या पहचाने नहीं जाएंगे? तो फरमाया कि सब कुछ रब ने हबीब के लिए पैदा किया, हबीब हमने आपको हर खैर का कुल अता फरमाया। इमाम राजी तफसीर कबीर के अंदर अल कौसर का दूसरा माना बयान करते हैं, ना आते ना कल कौसर का दूसरा माना है अल कुरान। ए हबीब हमने आपको कुरान अता फरमाया है, कि कौसर का माना दूसरा कुरान, क्योंकि कुरान पाक सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है पूरी दुनिया में, जिसे सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है बोले वो कौन है, वो कुरान है। और कुरान पाक से जो मोहब्बत करता है, कुरान अपने पढ़ने वाले को तन्हा नहीं छोड़ता। और मैं जब क़यामत के दिन दोबारा कब्रों से निकाला जाएगा, एक खूबसूरत शख्स कब्र के बाहर खड़ा होगा और कब्र वाला कहेगा मन अंता, ओ तू कौन है? आज तो क़यामत का दिन है, जमीन तांबे की है, सूरज सवा मील पे रह के आग बरसा रहा है और कब्र वाला कहेगा तू मुझे लेने आया है, तू कौन है? ओ जो कब्र के बाहर खड़ा होगा, जो रिसीव करने आएगा। आज भी जो लोग बैरून मुल्क का सफर करते हैं उन्हें याद है, अगर कोई हमें एयरपोर्ट पे लेने आ जाए, बंदा याद रहता है कि ये हमें और लेने के लिए आया था। तो अब जरा गौर करें कि क़यामत के दिन जो कब्र के बाहर खड़ा होगा और रिसीव करने आएगा, कब्र वाला कहेगा मन अंता, और तू कौन है? तो जो शख्स कब्र के बाहर खड़ा होगा वो कहेगा ए बंदे मैं तेरी तिलावत कुरान हूँ, तू जो कुरान पढ़ता रहा ना, मैं तेरी तिलावत कुरान हूँ और आज तुम्हें मैं कब्र से लेने आया। और फिर कुरान पाक अपनी तिलावत करने वाले को अपने साथ ले जाएगा और अर्श के नीचे रब की बारगाह में ले जाकर कहेगा कि मौला इसे ताज अता फरमा। और कुरान अपनी तिलावत करने वाले को तन्हा नहीं छोड़ेगा, उसे ताज लेकर पहनाएगा। ये कुरान है,
और इसे सुबह शाम पढ़ा जाता। इमाम बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आप सबने सुना होगा। इमाम बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हु आप रोजाना एक खत्मे कुरान किया करते थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने 90 लाख को कलमा पढ़ाया था, आप एक खत्मे कुरान सुबह करते और एक खत्मे कुरान शाम को किया करते। कुरान पाक सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है और फैसलाबाद के करीब एक दरबार शरीफ है, साहिब मदार का नाम है 9 लाख हजारी। बोले क्या नाम है? 9 लाख हजारी। इन बुजुर्गों को 9 लाख हजारी क्यों कहा जाता? ये बुजुर्ग अपने पीर साहब की बारगाह में हाजिर हुए और पीर कामिल से कहा, हुजूर मुझे कोई वजीफा दे पढ़ने के लिए। तो पीर साहब ने एक आयत दी पढ़ने के लिए। फरमाया इस आयत को 9 लाख मर्तबा पढ़ना है। बोले जरा कितनी मर्तबा पढ़ना है? 9 लाख मर्तबा इस आयत को पढ़ना है। अब जी बुजुर्ग जब घर पहुंचे, रास्ते में भूल गए कि वो आयत कौन सी थी जो पीर साहब ने दी थी पढ़ने के लिए। कहा कि वापस चलता हूं, चल के दोबारा पूछ लेता हूं। ये बुजुर्ग वापस अपने पीर साहब के आस्थाने पे जब पहुंचे तो इधर पीर साहब इंतकाल कर गए। जनाजा पड़ा और इसके बाद इन्होंने कुरान पाक उठाया और कहा कि पीर साहब ने एक आयत दी थी पढ़ने के लिए और 9 लाख मर्तबा पढ़ने के लिए कहा था, और मुझे नहीं पता वो आयत कौन सी है, भूल गया हूं, लेकिन है वो आयत कुरान के अंदर ही मौजूद। तो इन बुजुर्गों ने तिलावत कुरान को शुरू किया और अपनी जिंदगी में 9 लाख खत्मे कुरान कर दिए थे। कितने कुरान पढ़े? 9 लाख कुरान पढ़े। इनका नाम ही मशहूर हो गया 9 लाख हजारी। दरसे कुरान अगर हमने बुलाया ना होता तो ये जमाना जमाने ने दिखाया ना होता। आज हम कुरान से दूर हो गए, बहुत पीछे चले गए। तो इसे फरमाया कुरान से लोग इतनी मोहब्बत करते, सुबह शाम इसे पढ़ा करते थे। तो इन्ना आतीना कल कौसर, ए हबीब हमने आपको कुरान अता फरमाया है। अल कौसर का तीसरा माना है उलमाए उम्मत। ए हबीब हमने आपको उम्मत में उलमा अता फरमाए। उलमा दीन पढ़ते हैं, दीन पढ़ाते हैं। और उलमा की शान क़यामत के दिन फरमाया गया कि जो गुनाहगार आएंगे हौज़े कौसर पे, उनको हौज़े कौसर से जाम पिलाए जाएंगे। और मेरे आका ने फरमाया जब मेरी उम्मत के उलमा हौज़े कौसर पे आएंगे तो मैं अपने हाथों से उनको जाम पिलाऊंगा। हमने इमाम मस्जिद को कमतर समझ लिया, खतीब साहब को जी ये मारा है जी, ऐਵੇਂ ही है जी। देखो सरकार की बारगाह में इनकी इज्जत, इनका एहतराम, इनकी शान और बुलंदी। क़यामत के दिन मेरे आका अपने हाथों से इनको हौज़े कौसर के जाम पिलाएंगे। और अल कौसर का माना तीसरा उलमाए उम्मत है। उलमाए उम्मत दीन की खिदमत करते हैं, दीन पहुंचाते हैं और सारी दुनिया में दीन का पैगाम लेके जाते हैं। और इस उम्मत में बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं और ऐसे ऐसे उलमा गुजरे हैं कि जिन्होंने दीन के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया था। आलिम कोर्स के अंदर बहुत बड़ा नाम है अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, और आपकी 5 किताबें आलिम कोर्स में पढ़ाई जाती हैं। आप इब्तदान बड़े कुंद ज़हन थे, सबक याद करते तो सबक भूल जाया करता था, जब भी याद करते सबक भूल जाता। सुबह क्लास का वक्त होता, सबक सुनाने का वक्त आ जाता तो ज़हीन तलबा इशारा करते और उस्ताद को कहते कि उस्ताद साहब इससे सुनिए सादुद्दीन तफ्ताजानी से सुनिए। तो आपके उस्ताद का नाम कुतुबुद्दीन राजी था। तो कुतुबुद्दीन राजी जब भी खड़ा करते
सादुद्दीन तफ्ताजानी भूल जाते हैं। और मशहूर हो गया कि सादुद्दीन कुन ज़हन है। जब भी कुन ज़हन कहा जाता तो ज़हन सादुद्दीन तफ्ताजानी की तरफ जाता था। एक रात आप अपने घर में बैठे हैं और सबक याद कर रहे हैं और सबक याद करते करते आंख लग गई है। इतने में दरवाजे में ख्वाब में देखते हैं दरवाजे पे दस्तक होती है और आने वाला कहता है सादुद्दीन आओ चलो चलते हैं, कहीं सैर करने चलते हैं। आप फरमाने लगे मुझे तो सबक ही याद नहीं होता और मैंने कहीं नहीं जाना, जाओ तुम चले जाओ, मैंने सबक याद करना है। आप सबक याद करते रहे। फिर कुछ वक्त गुजरा, दरवाजे पे फिर दस्तक हुई। आने वाला कहने लगा सादुद्दीन चलो खेलने चलते हैं। आप कहने लगे कि मुझे सबक याद करना है, हुजूर का दीन पढ़ना है और मुझे नहीं जाना, मुझे खेलने नहीं जाना, मुझे सबक याद करना है। फिर सबक याद करना शुरू कर दिया। तीसरी मर्तबा फिर दरवाजे पे दस्तक हुई और आने वाला कहने लगा कि ऐ सादुद्दीन जिस नबी का तुम दीन पढ़ते हो वो मदीने वाले आका तुम्हें बुला रहे हैं। सादुद्दीन तफ्ताजानी अपना जूता भूल गए, अपना जुब्बा भूल गए, अपनी दस्तार भूल गए और दौड़ लगाई, सरकार के कदमों में हाजिर हुए और अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका दीन पढ़ता हूँ और भूल जाता है, मुझ पे करम फरमा दे। मेरे आका ने लुआबे दहन सादुद्दीन तफ्ताजानी के मुंह में डाला है और सुबह जब उठे हैं उसका जायका आपके मुंह में महसूस हो रहा है। सुबह जब क्लास में पहुंचे हैं तो हर नुक्ते की तरफ इस तरह तवज्जो करते हैं कि जिस तरह सांप अपने दुश्मन पे हमला करता है। सादुद्दीन तफ्ताजानी को उस्ताद ने उठाया है तो आपने सारा सबक सुना दिया। आपके उस्ताद कुतुबुद्दीन राजी कहने लगे कि ऐ सादुद्दीन आज वो पहले वाले तुम सादुद्दीन नहीं लग रहे, ये तब्दीली कैसे आई, ये इनकिलाब कैसे आया। सादुद्दीन तफ्ताजानी कहने लगे उस्ताद मोहतरम ये तन्हाई की बात है, सबके सामने नहीं बताऊंगा। उसी वक्त उस्ताद उठे और तन्हाई में ले गए और कहने लगे बताओ आज वो पहले वाले सादुद्दीन नहीं लगते। सादुद्दीन तफ्ताजानी कहने लगे उस्ताद मोहतरम कल रात मेरे आका ने करम फरमाया था और मुझे अपना दीदार अता कर दिया था। तेनू सपनिया दे विच वेखन लई सोनिया मैं लंबिया रातां विच कई वारी मैं तरले मारे ने नैना दे बूए ठो ठो के ओ सारी दुनिया सुख नल सुती ते मैं राती उठ उठ जागा चंगे होवन जे नसीब मेरे ते कदी मोर साडे वल वागा ते सपने दे विच एक वार च आवे ते मैं उम्र भर ना जागा ते सपने दे विच माही मिलिया ते मैं गल विच पालियां बावां दर्दी मारी अख ना खोला ओ किते फेर विछड़ ना जा। जब उस्ताद ने सुना उस्ताद रोने लगे और कहने लगे ऐ सादुद्दीन एक काश मैं भी कुंद ज़हन होता, एक काश मैं भी ज़हनी कमजोर होता और जो करम तुम पे हुआ है वो करम मुझ पे भी हो जाता। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सब बोलिए मेरा दिल भी चमका दे, सबकी आवाज आए मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे। बरसाने वाले मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो के रस्ते में है जापा जाने वाले तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। बोलिए चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और सादुद्दीन तफ्ताजानी के उस्ताद कहने लगे काश सादुद्दीन ये करम मुझ पे भी हो जाता। अबीब हमने आपकी उम्मत में उलमा अता फरमाए। इन्ना आतीना कल कौसर का चौथा माना है
कसरते मुत्तबीन। ए हबीब, हमने आपकी इत्तिबा करने वालों की कसरत फरमाई है, आपके गुलामों की हमने कसरत फरमाई है, आपके कलमा पढ़ने वालों की हमने कसरत फरमाई है, आपके गुलामों की हमने कसरत फरमाई है। मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहलुल जन्नती इशरूना व मिअतु सफ़ा व समानूना मिन हादिहिल उम्मती व अर्बऊना मिन साइरिल उम्मी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत 120 सफ़े होंगी और 120 में से फरमाया 80 सफ़े मेरी इस उम्मत की होंगी और 40 सफ़े सारी उम्मतों की होंगी, सारी उम्मतों की। अल्लाह अकबर। बाबा जी बुलंद बोलिए। फरमाया कि पूरे बरोज़े क़यामत कितनी सफ़े होंगी? 120 और 40 सफ़े सारी उम्मतों की। 1,24,000 कमो पेश अंबिया जो तशरीफ लाए सबकी मिलाकर कितनी सफ़े बनेगी? 40। और फरमाया मेरी उम्मत की 80 सफ़े होंगी। वो हमारे नबी, हम उनकी उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे, सब बोले उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अब्रे जूदो अता किस पे बरसा नहीं, तेरा लुत्फो करम किसने देखा नहीं, किस जगह और कहां तेरा कब्जा नहीं, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं। बोलो शाह की सारी उम्मत पे, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। हबीब, हमने आपकी उम्मत की कसरत फरमाई और पूरी दुनिया में कहीं भी आप चले जाए गुलामान मुस्तफा मौजूद हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत पाक हुई, शैतान धारे मार मार कर रोने लगा। इसके चेले इकट्ठे हो गए और उलमा ने लिखा है कि 4 मौके ऐसे आए हैं जिसमें शैतान बहुत रोया है। नंबर 1, जब इस पे लानत की गई शैतान बहुत रोया। नंबर 2, जब इसे जन्नत से निकाला गया शैतान बहुत रोया। नंबर 3, जब सूरत फातिहा नाजिल हुई थी, और सूरत फातिहा कुरान पाक की 114 सूरतें हैं, सब सूरतें एक एक मर्तबा नाजिल हुई और सूरत फातिहा 2 मर्तबा नाजिल हुई। सूरत फातिहा मक्के में भी नाजिल हुई, मदीने में भी हुई। जब सूरत फातिहा नाजिल हुई शैतान रोया था। और चौथा मौका था कि जब मेरे आका की विलादत हुई। नूर वाला आया है, बोले नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। मेरे आका की विलादत है, शैतान धारे मार मार कर रोने लगा है। इसके चेले इकट्ठे हो गए, कहा सरदार क्या वजह है, क्यों रोते हो, और आसमान को तुमने सर पे उठा रखा है। शैतान कहने लगा आज दुनिया में आखिरी नबी की विलादत हो गई। चेलों ने कहा तो फिर क्या हुआ, पहले भी तो नबी आते रहे, हजरत आदम, हजरत शीश, हजरत नूह, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा, हारून, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, हजरत ईसा, अंबिया तो आते रहे। आज अगर आखिरी नबी आ गए तो फिर तुमने आसमान सर पे क्यों उठा रखा है। शैतान कहने लगा बुद्धू चेलो, और तुम नहीं समझे कि साबिका अंबिया सालों साल मेहनत करते थे और सालों बाद और कोई एक कलमा पढ़ा करता था। मिशकात शरीफ के अंदर ही हदीस मौजूद है, बरोज़े क़यामत अल्लाह के बाज़ अंबिया ऐसे आएंगे जिनकी उम्मत की तादाद सिर्फ एक हो। पूरी जिंदगी में कलमा पढ़ने वालों की तादाद सिर्फ एक हो। एक ये खुद होंगे, एक इनका उम्मती हो।
पूरी जिंदगी दावत दीन देते रहे, अल्लाह का पैगाम कौम को सुनाते रहे। और कलमा पढ़ने वाले कितने हुए? सिर्फ एक। इमाम सावी ने तफसीर सावी में लिखा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी 1700 साल है और जमाने तबलीग आपका 950 साल है, और 950 साल में 80 अफराद ईमान लाए हैं, 80 अफराद ने कलमा पढ़ा है। शैतान अपने चेलों से कहता है, ए मेरे बुद्धू चेलो, और तुम नहीं समझे कि साबिका अंबिया सालों साल मेहनत करते थे तो सालों बाद कोई एक कलमा पढ़ा करता था, और आज दुनिया में वो नबी तशरीफ लाया है जो इशारा कर देंगे तो पत्थर भी कलमा पढ़ना शुरू कर देंगे, और जो इशारा कर देगा तो चांद के 2 हिस्से हो जाएंगे, जो इशारा कर देंगे तो डूबा हुआ सूरज पलट के आ जाएगा, जो इशारा कर देंगे तो दरख्त चलना शुरू कर देंगे। ए सुकियां खजूरा उगा जान दाए, ए पत्थरा तू कलमे पढ़ा जान दाए, ए गूंगियां तू गल्ला करा जान दाए, ए डूबे हुए बेरे तरा जान दाए, मेरे नबी दा रुतबा खुदा जानदा है। जरा बोले मेरे नबी दा रुतबा, सब जरा बोले सीने का 2 लगा के बोले मेरे नबी दा रुतबा खुदा जानदा है। शैतान इसलिए रोया, कहा आज वो नबी आया है जिनकी उम्मत क़यामत तक बाकी रहे। इन्ना आतीना कल कौसर के कितने माना हो गए? 4। इन्ना आतीना कल कौसर का 5वां माना है मोजज़ात। अबीब हमने आपको मोजज़ात अता फरमाई। अल्लाह ने अंबिया को मोजज़े दिए, किसी नबी को 1 मोजज़ा, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 5 और किसी को 20। और जब बारी आई अपने हबीब की, फरमाया ए हबीब हमने आपको सर से लेकर पांव तक सरापा मोजज़ा बना के भेजा है। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, मुंह से जैसे बोलता कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। ए हबीब हमने आपको मोजज़ात अता फरमाए हैं, और हिजरत का सफर है, मेरे आका हिजरत का सफर फरमा रहे हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर भी साथ हैं, और मेरे आका ने इरशाद फरमाया अबू बकर प्यास लगी है। अर्ज की आका प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है, और सामने एक खैमा नजर आया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अबू बकर चलो चलो इसके पास चलते हैं। वो खैमा उम्मे माबद का था। मेरे आका तशरीफ लाए, इसे सलाम किया और फरमाया घर में है कुछ खाने के लिए? कहने लगी हुजूर ये साल हमारे ऊपर गुर्बत का साल है, ये साल हमारे ऊपर कहत साली का साल है, हमारे घर में कुछ भी खाने पीने के लिए मौजूद नहीं है। मेरे आका ने देखा उसके घर में एक बकरी बैठी है, फरमाया इजाजत हो तो मैं इसका दूध निकालूं। उम्मे माबद कहने लगी हुजूर ये बकरी बड़ी कमजोर है, ये दूध देने की ताकत नहीं रखती। फरमाया इजाजत हो तो मैं दूध निकालूं। उम्मे माबद कहती है अगर आप निकाल सकते हैं तो आप निकालिए। मेरे आका ने अपने रहमत वाले हाथ उठाए और दुआ की अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, ऐ अल्लाह उम्मे माबद की बकरी में बरकतें अता फरमा। मेरे आका ने थनों पे हाथ लगाया और बकरी दूध देने लगी थी। एक बर्तन पेश किया दूध से फुल हो गया, दूसरा बर्तन पेश किया दूध से फुल हो गया, यहां तक कि उम्मे माबद के घर में जितने भी बर्तन थे सारे के सारे दूध से फुल हो चुके। मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर पियो इसे। हजरत आमिर भी साथ थे, फरमाया आमिर तुम भी पियो, और उम्मे माबद को भी पिलाया, और आखिर पे करीम आका ने खुद उसे नोश फरमाया। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो, और मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसे मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला। और कभी ऐसा ना हुआ
उनके कर्म के सदके हाथ उठने से पहले ही ना भीख आई हो, हाथ उठने से पहले ही ना भीख आई हो। उम्मे माबद का शोहर अबू माबद घर में पहुंचा, देखा घर के अंदर नूर ही नूर फैला है, रोशनी ही रोशनी फैली है, घर के अंदर दूध ही दूध रखा है। अबू माबद कहता है उम्मे माबद, और ये तो सहरा है, और ये तो जंगल है, ये तो जंगल बियाबान है, और ये दूध कहां से आ गया? उम्मे माबद ने मेरे आका का नाम ना पूछा था, एड्रेस नहीं पूछा था। कहने लगी कि अबू माबद, आज हमारे घर में चांद से भी ज्यादा खूबसूरत चेहरे वाला एक ही शख्स तशरीफ लाया था, और नाम मैंने नहीं पूछा उन्हें, लेकिन अपने ज़हन में उम्मे माबद ने फर्जी नाम मुबारक रख लिया। मुबारक का माना क्या है? बरकतों वाला। कहने लगी मुबारक आया था, और उसने बकरी के थनों पे जब हाथ लगाया था, बकरी दूध देने लगी थी। अबू माबद कहता है जरा बताओ तो सही, वो आने वाला कैसा था, उसका लिबास कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, उसकी जुल्फें कैसी थी, उसका चेहरा कैसा था, उसके हाथ कैसे थे? उम्मे माबद ने मेरे आका के हुस्न को बयान किया और कहने लगी रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअती हसनुल खल्की व मलीहल वजही। अबू माबद उस आने वाले के बारे में पूछता है, उसका चेहरा ही बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीन चेहरा था। मैंने देखा कसीमुन वसीमुन दाजुन वफी अशगारिही। कहती मैंने देखा उनके जिस्म से खुशबू आ रही थी, वफी लहयतिही कसासतुन, उनकी गरीदारी थी, इज़ा समता फालिहिल वकार, जब वो खामोश होते तो उनका चेहरा बारोब नजर आता था। व इन तकल्लमा समाअहुल बालाउ, और जब वो गुफ्तगू करते तो उनका चेहरा पुर नूर नजर आता था, और उनकी गुफ्तगू ऐसी थी कि जैसे कि मोती झड़ रहे हो, गोया के मोतियों की लड़ी थी। और कहने लगी अबू माबद व अजमलहु मिन बईदिन व अहसनहु मिन करीबिन, वो दूर से देखने में भी बड़े खूबसूरत नजर आते थे और करीब से देखने में और ज्यादा खूबसूरत नजर आते थे। बाज लोग अल्लाह अकबर, सब बोलिए बाज लोग दूर से तो अच्छे नजर आते हैं, लेकिन करीब आए तो कहते हैं यार वो चीज नहीं नजर आई जो दूर आई थी नजर। और बाज औकात होता है रिश्तेदार दूर से अच्छे लगते हैं, और जब वो करीब आते हैं तो पता लग जाता है उधार देकर क्या हालत हुई है। उम्मे माबद कहती है अबू माबद वो दूर से भी बड़े खूबसूरत लग रहे थे और करीब से देखने में भी खूबरू लग रहे थे, और जिन्होंने मेरे आका को करीब से देखा तो वो पुकार उठे, इदा दाहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतलालउ फिल जुद। हजरत अबू हुरैरा ने करीब से देखा और कहा मेरे आका जब मुस्कुराते थे दंदाने मुबारक से नूर निकलता था, दीवारें रोशन हो जाया करती थी। और उन्होंने साहबा ने दूर से देखा था, और 1400 साल के बाद और गोलरा शरीफ में बैठ के जिन्होंने देखा तो वो पुकार उठे, मुख चंद बदर शाशानी है, मखे चमकती लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, महमूद रखिया हिन मत बढ़िया, ऐसे सूरत नू मैं जाना खा, जाना का के जाने जहाना खा, सच आका ते रब्दी में शाना खा। बोलो जिस शान तू शाना, सब बोलो जरा जिस शान तू शाना, सब बनिया सुभान अल्लाह माँ अजमल का माँ अहसन का माँ अकमल का। ओ कितने मेरे अली कितने तेरी सना, मुश्ताक किया कितने जालरिया। और जिन्होंने करीब से देखा, दूर से जिन्होंने करीब से देखा सरकार को, सहाबा कहने लगे
का अन्न शम्सा तजरी फी वजहिही। और लोगों सरकार के हुस्न को पूछते हो, ऐसा लगता था कि जैसा सूरज सलामी पेश करने आया है। और 1400 साल बाद जिन्होंने बरेली शरीफ में देखा तो वो कहने लगे सरतापा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और जिन्होंने उस वक्त देखा, 1400 साल पहले देखा, वो कहने लगे लम्मा कानल जो मुल्लदी दखल फीही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता मिनहा कुल्लु शैइन। हजरत अनस फरमाते हैं मेरे आका जब मदीने में तशरीफ लाए थे और मदीने की सरजमीन पर जब अपने कदम लगाए थे तो सरकार के कदमों की बरकत से हर चीज रोशन हो गई थी। और 1400 साल बाद जिन्होंने देखा, दूर से देखा, तो वो भी कहने लगे सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है धारा नूर का। और वो पुकारने लगे लम याती नजीरू कफी नजरीन मिसले नक्शुद पैदा जाना। जगराज में ताज तुरे सरसो है तुझको सरे शाहे गोसला जाना। और जिन्होंने दूर से देखा तो वो भी तारीफें करते रहे, और जिन्होंने 1400 साल बाद देखा तो वो भी तारीफें करते रहे। और बाबा फरीद जिन्होंने 1400 साल बाद देखा तो क्या कहते हैं, मेरा इश्क भी थो, मेरा दीन भी थो, मेरा कल्ब भी थो, मेरा रूह भी थो, मेरा दिल भी थो, मेरी जान भी थो। मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मसहफ थे, कुरान भी थो, मेरे फर्ज फरीज़े हज ज़काता सोम सलाद आज़ान भी थो। मेरा ज़ुहद इबादत इताअत तकवा, मेरा इल्म भी थो, इरफान भी थो, मेरा जिक्र भी थो, मेरा फिक्र भी थो, मेरा शौक भी थो, मेरी शान भी थो, मेरा धर्म भी थो, मेरा भरम भी थो, मेरी शान भी थो। जे यार फरीद कबूल कर ले, सरवर भी तू, सुल्तान भी तू, कुल नबियां दा सुल्तान भी तू, नाले अरशां दा मेहमान भी तू। ते मैं मुकदी गल मुका देवा, और मेरा दीन भी तू ते ईमान भी तू, मेरा दीन भी तू ते ईमान भी तो। मैं मोहब्बत कहती है बड़ा खूबसूरत था, वो मुबारक बड़ा हसीन था। और अबू मोहब्बत इसका शोर कहता है काश उम्मे मोहब्बत मैं भी उनका देख लेता। और इसके बाद फिर अबू मोहब्बत दूर बकरियां लेकर ना जाता, गरीब गरीब रहता, कहता कहीं ऐसा ना हो दोबारा आ जाएं, दोबारा चाँद पा जाएं, दोबारा फिर तशरीफ ले आए। और अबू मोहब्बत की जिंदगी का अब ये मामूल बन गया, जब शाम को बकरियां लेकर वापस आता और कहता कि उम्मे मोहब्बत खाना बाद में खाएंगे, पहले आओ जरा मुझे मुबारक की बातें तो सुनाओ, मुझे बताओ तो सही। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा। बोलो जरा दीदार का आलम क्या होगा। उम्मे मोहब्बत बैठ जाती, फिर सरकार के हुस्न को बयान करती, और गोया कि आप यूं कह लो कि रोजाना उम्मे मोहब्बत की झोंपड़ी में मेरे आका का मिलाद हुआ करता था।
पहले सरकार की नाते सुनते, सरकार के हुस्न को सुनते और फिर खाना खाया करते थे। और एक दिन उम्मे माबद अपनी झोंपड़ी से निकली है, कोई सौदा खरीदना था, चलते चलते मदीने के बाजार में आ गई है। इसका बेटा भी साथ है और बेटे ने देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा और बेटा कहने लगा, या उम्मी हादा रजुलुल्लज़ी काना माल मुबारक। ए माँ, और ये तो वही शख्स है जो मुबारक के साथ हमारे घर में आया था। उम्मे माबद ने भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामन को थाम लिया और कहती है, ओ आने वाले, ओ बता तो सही मेरा मुबारक कैसा है, मेरे मुबारक का क्या हाल है। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, कौन मुबारक? कहने लगी, वही मुबारक जो दूर से भी खूबसूरत नजर आता था, करीब से भी खूबसूरत नजर आता था। वो कहाँ है? हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए कि ये तो वही है जिसके घर पे हमने दूध पिया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको उम्मे माबद को लेकर सरकार की बारगाह में पहुंचे हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर बिछा दी है, उम्मे माबद को बिठा दिया है और उम्मे माबद बैठ गई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी गुलाम आ जाता, मेरे आका उसे मोहब्बत फरमाते थे। एक शख्स आए जिनका नाम असवद था और अरब का सबसे ब्लैक कलर का, काले रंग का शख्स था। अरबी में काले को असवद कहते हैं। और एक शख्स आया, असवद था, काले रंग का, रोते रोते आया, कहने लगा, ए रब दे हबीबा, क्या मैं आपकी महफिल में आ सकता हूं? क्या मेरी आने की वजह से आपकी महफिल कहीं नापाक तो नहीं हो जाएगी? मेरे आका ने फरमाया, नहीं, आ जा, बैठ जा। ये असवद रोने लगा। मेरे आका ने फरमाया, क्यों रोते हो? कहता है, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सब ने छोड़ दिया, मेरे माँ बाप ने भी छोड़ दिया है। लोग मेरे माँ बाप को ताने देते हैं, तेरा बेटा काला है, सियाह है। या रसूल अल्लाह, घर वालों ने धक्के दे के निकाल दिया। आका, आप मुझे कबूल फरमाएंगे? आप मुझे अपने कदमों में रखेंगे? मेरे आका ने फरमाया कि हाँ, मैं तुम्हें कबूल करूंगा। कहने लगा, आका, क्या मैं आपका कलमा पढ़ लूं तो फिर मुझे क्या इज्जत मिलेगी, क्या मिलेगा, क्या मकाम मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया कि ए असवद, जो मकाम अबू बकर को पहली सब में मिलता है और तुम कलमा पढ़ लो, तुम्हें भी वो मिल जाएगा। जहां अबू बकर को जगह मिलती है वहां तुम्हें भी मिलेगी। ये मेरे आका का हुस्न अखलाक है। कलमा पढ़ लिया है, सरकार उसे पास बिठाते हैं। उम्मे माबद को भी मेरे आका ने चादर बिछाई है और बिठा दिया है और उम्मे माबद कहती है, बड़ी देर हो गई, आप मेरे घर तशरीफ नहीं लाए। मुबारक, कभी चाँद पा जाओ मेरे घर में, कदी थे लंघदे चाँद पा जाओ मेरे घर भी। मैं ऐसे आस ते घर नू सजावा, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह की आवाज सबकी निकले, मैं ऐसे आस ते घर नू सजावा, या रसूल अल्लाह। शहंशाह, तेरे लाइक ते नहीं खुली नुमाने दी, जे आ जावे ते मैं खुशियां मनावा, या रसूल अल्लाह। कदी ते आओगे आका गरीबां दे मुहल्ले, गुनाहगारां ने तेरे राह ने मल्ले, या रसूल अल्लाह। उम्मे माबद कहती है, ए मुबारक, बताए फिर आप कब आओगे, मेरे घर में कब आओगे? मेरे आका ने फरमाया, मेरा नाम मुहम्मद है। और देखो कितना प्यारा नाम है, मुहम्मद बोलो तो दोनों होंठ आपस में मिल जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, मेरा नाम मोहम्मद है। कहती है, अच्छा वही मोहम्मद के जो मक्के से हिजरत करके आए हैं।
और जिनको मक्के वालों ने बड़ा सताया है, बड़ी तकलीफें दी हैं, रास्ते में कांटे बिछाए हैं, और ताइफ वालों ने जिन पे पत्थर बरसाए थे कि आप वही मोहम्मद हैं। मेरे आका ने फरमाया हाँ मैं वही मोहम्मद हूँ। तो फिर उम्मे माफर कदमों में गिरती है और कहती है कि मुझे कलमा पढ़ा लीजिए, मुझे मुसलमान कर लीजिए। रब दे हबीबा सारे जग दिया ढोलना, तेरे जिया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना, तेरे जिया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना। किथे लेके जावा मैं अपनी गुनाहगारियां, लाइया ने हुजूर असा तुसा नाल यारियां, मेरे गुनाहां वाली पंड नू ना खोलना, तेरे जिया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना। और उम्मे मोहब्बत कहती है कलमा पढ़ लिया है और कहती है करम फरमाइएगा, मेरे गरीब खाने तशरीफ लाइएगा। उम्मे मोहब्बत चलती है, घर पहुंचती है, इसका बेटा साथ है और अब्बू मोहब्बत घर पहुंचा है। घर में पहले से भी ज्यादा नूर फैला है और कहने लगा, अब्बू मोहब्बत कहता है कि उम्मे मोहब्बत क्या आज मुबारक दोबारा हमारे घर आया था? उम्मे मोहब्बत कहती नहीं वो आए नहीं थे, आज हम खुद उनको मिल के आ रहे। अब्बू मोहब्बत कहते बिल ले चलो मुझे भी जल्दी ले चलो, मुझे भी उस आका की बारगाह में ले चलो। बन के जोगन मदीने नू जावांगी मैं, जो बीती नबी नू सुनावांगी मैं। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारोगा, मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। और अबू माबद भी चलता है, सरकार की बारगाह में पहुंचता है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। और ये है मेरे आका के मौजिजात। इन्ना आतेना कल कौसर, कौसर का 5वां माना मौजिजात है। ए हबीब हमने आपको मौजिजात अता फरमाए हैं। इन्ना आतेना कल कौसर का 6वां माना है अजिल इस्लाम, के ए हबीब हमने आपको इस्लाम अता फरमाया है, इस्लाम की दौलत अता फरमाई है, दीन इस्लाम अता फरमाया है। इसी इस्लाम को मेरे रब ने कुरान में बयान किया है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। फरमाया बेशक इस्लाम तमाम दीनों में से रब की बारगाह में पसंदीदा दीन इस्लाम है। इसी इस्लाम को रब ने कुरान में बयान किया, या अय्युहल्लदीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफा, ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इसी इस्लाम को अल्लाह ने कुरान में बयान किया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। वही अल्लाह है जिसने अपने हबीब को भेजा है, इस्लाम देकर भेजा है ताकि उनका दीन तमाम अदियान पे गालिब आ जाए। ए हबीब हमने आपको इस्लाम अता किया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दीन इस्लाम मक्के से चला और फिर मदीने में पहुंचा और मदीने से चला बदर, उहुद, खंदक, तबूक, हुनैन और इन गज़वात से गुजरते हुए करबला में पहुंचा और करबला से चला और पूरी दुनिया में फैला है। और आज सारी दुनिया के अंदर इस्लाम की तालीमात हैं, इस्लाम की शम्मा रोशन है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमने उस दीन को कितना सीखा है, अपने दीन पे कितना अमल किया है कि दीन नबी था वांग यतीमा और रोए थे कुरलावे। दीन नबीदा वांग यतीमा रोए थे कुरलावे, कितों लियावा उमर बहादुर और जेरा रोंदियां नू गल लावे। आओ इस्लाम के दामन को थामो, इस्लाम की तालीमात पे अमल करो। इन्ना आतेना कल कौसर का 7वां माना हौजे कौसर है, जो क़यामत के दिन मेरे आका फरमाते हैं कि हौजे कौसर जितने आसमान पे सितारे हैं, इतनी मिकदार में हौजे कौसर पे प्याले रखे होंगे और जो एक मर्तबा पी लेगा फिर फरमाया 50,000 साल तक
उसे प्यास नहीं लगेगी। इन्ना आतेना कल कौसर का 8वां माना शफाअत मुस्तफा है। ए हबीब, हमने आपको शफाअत अता फरमाई है। इन्ना आतेना कल कौसर का 9वां माना रिफअत मुस्तफा है कि ए हबीब, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। इन्ना आतेना कल कौसर का 10वां माना कसीरे फजाइले कसीरा है। ए हबीब, हमने आपके फजाइल में कसरत फरमाई है। इन्ना आतेना कल कौसर का 11वां माना जन्नत में नहर है और इस नहर का नाम कौसर है कि जिसका दूध, जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद होगा, शहद से ज्यादा मीठा होगा और अहले जन्नत ही से पिए। इन्ना आतेना कल कौसर का 12वां माना गलबा इस्लाम है। अभी हम आपके दीन को गलबा अता फरमाएंगे। यही है आरज़ू तलीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। तो मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम राजी ने इसके और भी 12 से ज्यादा माना भी बयान फरमाए हैं। मैंने आपके सामने 12 माना बयान फरमाए। आइए जरा गौर करें। जब नमाज में खड़े हों तो फिर तसव्वुर में आए, दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, और फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, तो फिर सोच इस तरफ जाए और इस तरफ ज़हन जाए कि मेरे आका के हुस्नो जमाल, मेरे आका की अजमत है, मेरे आका की शानें, और रब ने कितनी शानें मेरे आका की बयान फरमाई। इन्ना आतीना कल कौसर, आला हजरत ने कहा इन्ना आतीना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये रब है मोती, ये है कासिम, रिज्क उसका है, दिलाते ये हैं ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं, नज़्ए रूह में आसानी थे, कलमा याद दिलाते ये हैं, मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बेगारे कौन बनाए, बनाते ये हैं। माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। और आला हजरत ने बात ही मका दी और कहते हैं सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये। तो आए उसी आका की मोहब्बतों को अपना ले, और मिलाद का महीना है, सरकार के इश्क को हम हासिल कर लें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें इस महफिल पाक का सदका हमें इश्क रसूल की दौलत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।